बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री का लखनऊ दौरा है और आज से 2 दिन लखनऊ में रहेंगे बीएल संतोष। कैबिनेट विस्तार और चुनाव की तैयारियों के बीच ये अहम दौरा माना जा रहा है। मंत्रियों और पदाधिकारियों के साथ चुनाव पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा कोर कमेटी की बैठक में भी शामिल होंगे बीएल संतोष। महाजनसंपर्क अभियान की रिपोर्ट पर भी चर्चा की जाएगी और नगर पालिका नगर पंचायत अध्यक्षों से कर सकते हैं संवाद। नेताओं और कार्यकर्ताओं से विभागों का फीडबैक लेंगे बीएल संतोष। तो देखिए, कहा जाए कि चुनाव की तैयारी जो है वो पूरी तरह से अब शुरू हो गई है। संजय चौहान हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। संजय, देखिए, अब कहा जाए कि पूरी तरह से जो चुनाव की तैयारियां हैं वो शुरू हो गई हैं। बीएल संतोष जो है वो भी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। क्या कुछ जानकारी संजय मिल रही है? हाँ बिल्कुल, मैं बताऊँ आपको, लोकसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी लगातार बैठकें कर रही है, अपनी तैयारी कर रही है। जमीन पर किस तरीके से चीज़ें हैं उनकी समीक्षा भी कर रही है। और उसी कड़ी में अपने 2 दिन के प्रवास पर राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीजेपी बीएल संतोष जो है वो राजधानी लखनऊ पहुंच रहे हैं और उनको रिसीव करने के लिए धर्मपाल सिंह जो महामंत्री हैं वो सीधे तौर पर एयरपोर्ट पहुंचे हुए हैं। कुछ ही देर बाद तकरीबन 11 बजे यह बैठक बीजेपी कार्यालय में शुरू होगी। सबसे पहले आईटी सेल और सोशल मीडिया की टीम के साथ बीएल संतोष की बड़ी बैठक होगी और उसके बाद संगठन के साथ के लोगों की बैठक होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रभारी हैं लोकसभा के वो और जो विस्तारक हैं उनके साथ भी ये समीक्षा बैठक होगी। और जिस तरीके से 16 सीटें विपक्ष के पास है वो पूरी तरीके से लक्षित करके बीजेपी ने रखा है, उस पर पूरी तरीके से निशाना साध के रखा है कि इन 16 सीटों को विपक्ष के खेमे से कैसे अपने खेमे में लाया जा सके। क्योंकि 62 सीटें लोकसभा के चुनाव में बीजेपी ने जीती थी और 2 सीटें उपचुनाव पर जीत हासिल की थी, चाहे रामपुर की बात कर लें या फिर आजमगढ़ की बात कर लें। लेकिन अब 16 सीटें जो बची हुई हैं उन 16 सीटों पर भी विशेष फोकस है और उसको लेकर के जिला पंचायत के अध्यक्ष जितने हैं और जो महापौर हैं नगर निगमों के, उन महापौरों को भी बैठक में शामिल किया जाएगा, उनसे भी पूरा फीडबैक लिया जाएगा। तो और साथ ही साथ जो सांसद वर्तमान में बीजेपी के हैं उनकी सक्रियता क्षेत्र में किस तरीके से, उनकी लोकप्रियता का ग्राफ कितना नीचे और कितना ऊपर हुआ है, इसको भी कहीं ना कहीं पैरामीटर से चेक करने का प्रयास होगा। और इसके लिए लगातार जो महाजनसंपर्क अभियान चलाया गया है उस जनसंपर्क में अभियान में कितने सांसदों ने बृहद ढंग से जो लक्ष्य दिया गया था 1000 से ज़्यादा प्रबुद्ध वर्ग लोगों को से जाकर मिलना और उनको जोड़ने का, और जो सरकार के 9 साल के कार्य हैं और प्रदेश सरकार के 6 वर्ष के कार्यों को कितने लोगों तक पहुंचाया गया है, इन तमाम लक्ष्यों को की भी समीक्षा की जाएगी। उसके अलावा एक कोर कमेटी की बैठक होगी जिसमें डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य और सीएम योगी आदित्यनाथ, बीएल संजय, देखिए, इस दौरे के बाद क्या ये कहा जा सकता है कि भूपेंद्र चौधरी भी संगठन में भी कोई बड़ा बदलाव हो सकता है क्या? और ये भी कहा जा सकता है कि जो प्रत्याशी आने वाले वक्त में जिन प्रत्याशियों का नाम तैयार किया जाएगा, फाइनल किया जाएगा, उसको लेकर भी एक कहा जाए कि जो धारणा है वो बन सकती है? बिल्कुल, संगठन के विस्तार को लेकर के लगातार जो है चर्चाएं यहाँ से लेकर के दिल्ली तक है, क्योंकि जिला अध्यक्ष तमाम जो सहयोगी संगठन के पदाधिकारी और कार्यकारिणी है उन कार्यकारिणियों में महिलाओं और नौजवानों की सहभागिता बढ़ाए जाने पर विशेष जोर कहीं ना कहीं बीजेपी दे रही है। और पहले भी मैंने बताया था कि 70% से ज़्यादा पदाधिकारियों को बदलने की जानकारी आ रही है कि इससे ज़्यादा पदाधिकारियों को बदला जाएगा। तो कहीं ना कहीं इस पर भी मंथन होगा कि आखिरकार जाति समीकरण साधा जाएगा, साथ ही साथ महिलाओं को भी आरक्षित किया जाएगा, उनको भी सहभागिता भागीदारी दी जाएगी। तो इन तमाम मुद्दों पर भी मंथन देखने को मिलेगा और जल्द इसके परिणाम भी निकल करके सामने आएंगे। शांतनु, ठीक है संजय, आप बने रहिए हमारे साथ।